नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। बिहार टीचर ट्रांसफर लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आज 5 जून 2025 को बिहार टीचर ट्रांसफर से संबंधित जो लेटेस्ट खबर है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम लेटेस्ट खबर तो जानेंगे ही, उसके अलावा हम जानेंगे कि क्या-क्या ये ट्रांसफर का जो व्यवस्था है, ये कौन-कौन सी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। 100 शिक्षकों का स्कूल हुआ आवंटन। कहाँ 100 शिक्षकों का स्कूल हुआ आवंटन? स्कूल आवंटन में तकनीकी समस्या आ रही है। ये 100 समस्या क्या पूरे राज्य में आ रही है? कहाँ की आ रही है और किस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल के आवंटन में तकनीकी समस्या आ रही है, वो कौन-सी समस्या आ रही है? जी हाँ, ये एक शीर्षक है जो आज के समाचार पत्रों में छपी भी है। उसके अलावा आपको समाचार पत्रों में ये चीज़ दिख रहा होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो चल ही रहा है, इसी बीच ट्रांसफर विथड्रॉ करने की व्यवस्था भी आ रही है और व्यवस्था ला दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं वो व्यवस्था कुंद होती नज़र आ रही है। कैसे कुंद होती नज़र आ रही है? कहाँ क्या समस्या है? अभी क्या स्टेटस है ट्रांसफर का? आज के टाइम में, अभी के डेट में, आज के डेट में क्या स्थिति चल रही है? क्या है ये शिक्षा कोष का रिस्पॉन्स? यहाँ आप देख रहे हैं कि 10,000 शिक्षक ट्रांसफर वापस लेंगे, क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली है। साहब ये 10,000 ही नहीं है, ये 25,000 से ऊपर एक जिले की बात है। मैं एक जिले की बात कह रहा हूँ कि ये 10,000 की बात यहाँ कर रही है, जो ये अखबार, यहाँ 1,000 नहीं, आगे जब इसको एलोबरेट करेंगे तो ये 25,000 एक ही जिले में है। जबकि आपको 60,000 शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अभी नहीं मिला है व्यवस्था। 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया था। 1,30,000 लोगों को जिला आवंटन हुआ था। तो 60,000 लोगों को नहीं मिला था। अगर देखा जाए तो 25,000 तो एक ही जिले में है। ये जिला है पटना। तो 25,000 लोगों को तो वहाँ समस्या आ रही है। तो कितने लोगों में वहाँ 25,000 लोगों में कितने लोगों को वहाँ जिला आवंटित किया गया है? तो वहाँ से क्या माइनस हो रहा है? यानी यहाँ देखा जाए 18,000 ने घर के पास पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है। कहाँ? उस जिले में। 10,000 वापस लेंगे। कितने बचेंगे जिनको नहीं मिलेगा? इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि क्यों ले रहे हैं लोग आवेदन वापस? इन सारी बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम यह जानेंगे कि अभी विथड्रॉ की स्थिति क्या है? आपको पता होगा कि हाल ही में सोमवार को ये बात आई थी कि विथड्रॉ करने के लिए जो आप अगर आवेदन दिए हैं, अभ्यावेदन दिए हैं ट्रांसफर के लिए, आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था आई थी। आप वहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग वाले आइकन पे क्लिक करके जाते तो आपको वहाँ से ऑप्शन ये मिलता था, ये मिलता था, अब नहीं है ये। मुश्किल से वो रात भर या सुबह के कुछ चला था, अब ये क्लिक करने पे ये व्यवस्था आ ही नहीं रही है, यही नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। 2 दिन हो गए, आज बृहस्पतिवार हो गया, 2 दिन आपको पूरी तरह से 2 से 3 दिन, ढाई दिन गुज़र गए हैं, पूरा ढाई दिन गुज़र गया है, लेकिन अभी तक ये रिस्टोर नहीं हुआ है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आइकन दिख ही नहीं रहा है। स्थिति यह है, आज के डेट में स्थिति अगर मैं ये बताऊँ, ये स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने 8:34 सवेरे का है, 5/6/2025। स्थिति यह है कि जब आप क्लिक करते हैं, चूँकि एक नया आइकन में आपको अपडेट किया है, एडिट किया गया है, इसका कुछ और नाम डाला गया है कि कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। अब जब वहाँ क्लिक करते हैं, तो आज की स्थिति में ये बन के आ रहा है, ये ब्लर कर रहा है, प्लीज़ वेट करने के लिए कह रहा है। तो आप कहें कि हो सकता है कि ये मेरे नेटवर्क की दिक्कत है, बिल्कुल मेरे नेटवर्क की दिक्कत नहीं है। जब ये कुछ देर प्लीज़ वेट खेलता है, तो प्लीज़ वेट खेलने के बाद ये इस तरह से आता है। अब ये देखिए, मैंने चूँकि यहाँ से हाइड कर दिया है नाम, ये आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और चूँकि पर्सनल किसी का है, तो इसको मैं आप तक नहीं लेके आता। अब यहाँ देखिए सारा का सारा चीज़ ऑब्सोलीट हो गया, सारा ब्लैंक हो गया है। ट्रांसफर अलॉटेड डिटेल जो पहले आता था, अब यहाँ फेचिंग लिख रहा है। स्थिति क्या है? स्थिति ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है। स्थिति यह है कि कहीं न कहीं ई-शिक्षा कोष पे ग्लिच है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो सारी बातें जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के कंटेंट आपको अपडेटेड, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करने आप प्रयास कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, और पॉजिटिव कमेंट कीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है। मोटिवेट करने वाले को कमेंट कीजिए। शिक्षक हैं, शिक्षक वाले शब्दों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। अभी ये देखिए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में एक और समस्या आ रही है, क्योंकि एक शिक्षक जो ट्रांसफर के लिए अभी आवेदन किया है, ट्रांसफर के लिए किया है और एचटी और एचएम की पोस्टिंग के लिए भी किया है। अब देखिए इस ट्रांसफर की कहानी ये बन रही है कि एचएम वाले पोस्टिंग वाले लोग हैं, उनको इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, जबकि उनको सारे के सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा था। उसके बाद सब लोगों को अपने ब्लॉक दिखा रहे थे, और ये कुछ लोगों को दिखाता है, कुछ लोगों को नहीं दिखा रहा है। अब स्थिति बन रही है कल से कि बहुत ज़्यादा लोगों को आने लगा है, और ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों के आवेदन विथड्रॉ कर लिए गए, ये कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, कोई कहीं न फ़िल्टरिंग व्यवस्था है। हमारे एसीएस महोदय पूरी जान लगा के सारी चीज़ों को काम कर रहे हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी भी ये बनती है कि कुछ जो समस्या आ रही है अपने ये चैनल के माध्यम से उन तक ये पहुँच जाए कि हाँ, ये समस्या आ रही है, इसको रेक्टिफ़ाई करना ज़रूरी है। ये हैवाक फैलाना बिल्कुल इरादा नहीं है।
और आपको इन्फॉर्मेशन देके इस माध्यम से वहां तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि ये समस्या आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने एंड पे काम कर रहे हैं, तो बाहर क्या आउटपुट दे रहा है आपका ई शिक्षा कोर्स, वेब पोर्टल, ऐप, ये नहीं पहुंच पाता है। तो ये माध्यम यह भी है कि इसके माध्यम से चीजें पहुंचे, इसलिए मैंने एचटी वाले को भी रखा है। और ये कहीं ना कहीं देखिए एक ही व्यक्ति है, वो ट्रांसफर के लिए भी आवेदन किया है और एचटी पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है। तो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं फिल्टरिंग व्यवस्था में दिक्कत है कि वो इस तरह से वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है कि वो व्यक्ति अगर ट्रांसफर के लिए तो उसका डाटा अलग से निकले, उसका अगर एचटी पोस्टिंग है उसका डाटा अलग भागे, क्योंकि उठाना है इसको डाटा एक ही जगह से है, एक ही व्यक्ति है, तो दोनों को जाना एक ही जगह है, एक ही जगह से दोनों को उठा के काम करता है। चूंकि मैं एक आईटी पर्सनल हूं, तो मुझे इन सब चीजों की थोड़ी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि सारा डाटाबेस अलग है, डाटाबेस एक ही जगह है और डाटाबेस से उस सारी चीजों को उठाना है। तो कहीं ना कहीं डाटाबेस पे काम करने की जरूरत है, उसमें इस व्यवस्था को देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है। चलिए आते हैं अब अखबारों के खबर में। अखबारों ने खबर लगाया है कि 3800 शिक्षकों ने स्कूल आवंटन को किया आवेदन। ये 3800 शिक्षक कहाँ के 3800 शिक्षक? चलिए देखते हैं ये 3800 शिक्षक है पटना के, और क्या दिक्कत है। यहाँ इन्होंने कहा है कि 100 शिक्षकों का अब तक स्कूल आवंटन, 3800 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ है। इस जिले में मात्र 100 शिक्षक हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज बृहस्पतिवार है, कई सारे लगभग यूं कहें कि 10 दिन होने को आ रहे हैं इसको शुरू हुए, तो अभी तक 100 हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ जो लोग काफी सक्रिय थे, तो जब सॉफ्टवेयर सही चल रहा होगा, पोर्टल सही चल रहा होगा, उन्होंने ज्यादा कर दिया होगा। लेकिन इतने बड़े जिले में है और ये स्टेट हेडक्वार्टर में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ दीजिए, स्टेट हेडक्वार्टर में जो जिला है उसकी स्थिति यह है। और स्कूल आवंटन में तकनीकी समस्या आ रही है। तो कौन कौन सी तकनीकी समस्या आ रही है? बड़ी तकनीकी समस्या आ रही है और ये बड़ा भयानक है। चूंकि चूंकि जब ये अखबार में आ गया है, पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं, तो विभाग के पास, राज्य के पास, जो इसको हैंडल करता है, जो एजेंसी हैंडल करती है, उसके पास ये खबर पहुंच गई है। लेकिन ये खबर आप तक भी पहुंचनी जरूरी है। यहाँ कहा गया है, मैं चला इसको एलिब्रेट कर दूं, पटना जिले में स्कूल आवंटन के लिए अब तक 3800 शिक्षकों ने आवेदन किया है। जिला शिक्षा कार्यालय में मिले आंकड़े के अनुसार अब तक 100 शिक्षकों को स्कूल में आवंटित कर दिया गया है। स्कूल आवंटन रिक्ति के आधार पर किया गया है। हर दिन शिक्षकों द्वारा आवेदन आ रहे हैं, हालांकि आवंटन में तकनीकी समस्या आ रही। और ये तकनीकी समस्या क्या है, ये देखते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिस विद्यालय में 3 विषयों में रिक्ति है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट में मामला फंस रहा है, वहां एक एक संबंधित विषय के विरुद्ध आवंटन करने के बाद शेष विषयों में आवंटन लॉक हो जा रहा है। मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, एक स्कूल है, वहां 3 रिक्ति है अलग अलग सब्जेक्ट में। मान लीजिए एक हिंदी में है, एसएसटी में है और साइंस में। अगर मान लीजिए एसएसटी वालों को उस विद्यालय की रिक्ति अगर किसी को एक आवंटित कर दिया जाता है, ये दोनों को दोनों रिक्ति लॉक हो जा रहा है। ये कहानी है। ये अगर एक पटना के लोगों को आ रही है तो पूरे बिहार पे आ रही होगी, क्योंकि ये एक पोर्टल एक ही है और उसी पोर्टल पर सबको काम करना है। उसके अलावा ओटीपी की व्यवस्था मोतिहारी शहर से देखने को मिली थी कुछ दिनों में अखबारों में कि ओटीपी आने में कोई समस्या हो रही है। ये समस्या शायद निदान कर लिया गया है, लेकिन ये आज की खबर है, आज अखबारों में प्रमुखता से छपी है। और यही एक मैंने एक कटिंग लगाया है, और भी चीजें होंगी, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे भी देख लेते हैं। इस वजह से आवंटन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर डीओ की ओर से विभाग को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा, करा दिया भी किया भी होगा। अब यहाँ देखने की जरूरत है, डीओ अपने स्तर से शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन में भरे गए विकल्पों और जिलों में रिक्तियों के आधार पर स्कूल का आवंटन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि सारी की सारी अब आपको आवंटन हो रहा है। गर्मियों की छुट्टी के बाद शिक्षकों नौ प्रस्ताव जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को नौ पदस्थापित स्कूलों में योगदान करना होगा। हर दिन स्कूल आवंटन के लिए 200 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। आवेदन आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, आवेदन आ कहाँ रहा है, कोई आवेदन थोड़ी दे रहा है। शिक्षकों का जो आवेदन का पोर्टल है, वो 200 शिक्षकों के उनके पोर्टल पे आ रहा होगा, उनके डैशबोर्ड पे आ रहा होगा, उनके लॉगिन पे आ रहा होगा कि 200 का किया जाए। लेकिन आंख हो क्या रही, स्थिति क्या है, 200 हर शिक्षक को मिल रहे हैं, डीओ को मिल रहे हैं उनके लॉगिन पे कि 200 का करना है। और एक ही साथ नहीं आता, एक एक करके अगर आप कीजिएगा तो दिन भर में 200 आप कर सकते हैं। चलिए, ये व्यवस्था तो अखबार कर रही है, मैं नहीं कह रहा। अब दूसरी खबर छपी है मुजफ्फरपुर के, ये दैनिक भास्कर के हवाले से छपी है, ये काफी प्रमाणिक अखबार है। उन्होंने कहा कि 18,000 ने घर के पास पोस्टिंग के लिए आवेदन किया, 10,000 शिक्षक ट्रांसफर वापस लेंगे क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली है। अब चलिए समझते हैं ये 10,000 वापस लेंगे कहाँ का, खबर कहाँ है, छपी भले दूसरी जगह से है, हवाले से है, लेकिन ये खबर आखिर है कहाँ? अब ये खबर है आपको पटना की, और समझिए आपकी क्यों वापस ले रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और यहाँ देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि अखबार पूरा कह क्या रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 अब ट्रांसफर का आवेदन आपस वापस लेंगे। अभी क्या है कि 10,000 लोग वापस लेने के लिए बात कहे हैं। इसकी वजह से उन्हें मनचाहा, इसकी वजह है उनके मनचाहा ब्लॉक और स्कूल नहीं मिल पाना। शिक्षकों का कहना है कि ऐच्छिक ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की सीटें खाली नहीं है, जिले के दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है। और ये खबर है पटना की, यहाँ से किलो एलोबरेट हो गया कि पटना में ही 10,000 की बातें हुई हैं।
जिले के दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है। मेन रोड में स्कूल से दूरी 8 से 14 किलोमीटर है। ऐसे में आवाजाही में ही 3 घंटे लग जाएँगे। दूर-दराज के इलाकों में परिवहन की गंभीर समस्या है। शिक्षकों के ट्रांसफर का आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने आईडी और पासवर्ड का लॉगिन कर रद्द कर सकते हैं। ये आपको मैंने बताया, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि क्यों वापस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा 25,000 शिक्षकों ने पटना में पोस्टिंग की मांग की थी। अब ध्यान दीजिए कि संख्या कितनी बड़ी है, 25,000। अभी आपने देखा 3800 लोगों को आवंटित किया गया है। तो यहाँ अगर 3800 इसमें से घटा दिया जाए तो बचेगा कितना? 21,200 के करीब बचेगा। अब उतने लोगों को नहीं मिला है, यानी वो 60,000 में ये 21,000 लोग यहीं से मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे वो लोग हैं, तो इसलिए बहुत लोग जो चिंतित हो जाते हैं कि मेरा नाम तो नहीं है, तो पटना में ही सबसे ज़्यादा समस्या है। इसकी वर्तमान पोस्टिंग, ये जो 25,000 लोग हैं, पटना में पोस्टिंग की माँग की है। इनकी वर्तमान पोस्टिंग मुज़फ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे जिलों में है। यहीं जिलों में नहीं है जो अखबार ने छापा है। यहाँ तक कि बिहार के जो अंतिम कोने के जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ से लोग भी पटना जाने के फिराक में हैं। तो ये इन्होंने कुछ छापे हैं, लेकिन सब जगह से ऐसे ही 25,000 नहीं हुआ है। अब इनका ट्रांसफर मोकामा, घोसवरी, बेलची, पंडारक जैसे दूरस्थ ब्लॉकों में किया जा रहा है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल मुख्य सड़क के पास है। स्कूल तक पहुंचना आसान है, लेकिन मोकामा, मसौढ़ी, पालीगंज जैसे क्षेत्रों में स्कूल दूर दराज है। परिवहन की सुविधा ठीक नहीं है, इसे आवाजाही 2-3 घंटे लगे। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए शिक्षक जो हैं अपने आवेदन वापस ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 10,000 के करीब यही यही की बात है। दूसरे की बात तो दूर है, दूसरे जिले की बात है। अब देखिए, कहा क्या गया है कि 1,90,000 शिक्षकों में 1,30,000 ट्रांसफर इनका तय है, इनको होना है। और ये जो घट रहे हैं, लोग वापस कर रहे हैं, उसमें केवल ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का ट्रांसफर आपको 1,30,000 वाले में ही कर रहे हैं, ये टोटल 1,90,000 में कर रहे हैं। अब जिन लोगों को आवंटन हुआ है, 1,30,000 में से कम लोग इसमें से करने वाले हैं, बहुत कम लोग करने हैं। ज्यादातर लोग 1,90,000 में जो 60,000 लोग बचे हुए हैं, उसमें कुछ लोग हैं जिसमें से पटना में सबसे ज्यादा लोग हैं, और कुछ लोग यहाँ हैं जिनको अलग जिला अलॉट हो गया है, वो लोग भी आपको विड्रॉ कर रहे हैं। ये कहानी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों में ट्रांसफर के लिए दिसंबर 2024 में आवेदन किया था, जिसमें 1,30,000 ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई। सेट आपको जो 60,226 आवेदन की समीक्षा हो रही है। 23,000 शिक्षकों का पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। ये सारी की सारी व्यवस्था है, और यही जो लेटेस्ट खबर है आपको टीचर ट्रांसफर से संबंधित, ये अभी के समय में ये स्थिति है। तो अगर आप चाहते थे कि आप तक लेटेस्ट अपडेट मिले, तो ये था। आगे की लेटेस्ट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए है कि आप मुझे अपने साथ जोड़ के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।